दर का निर्धारण कौन करता है? संबंधित बैंक, आरबीआई, भारत सरकार, भारत बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड। सही आंसर संबंधित बैंक। क्वेश्चन 2, कई बार हम बैंकिंग परिचालनों में सीबीएस शब्द पढ़ते हैं। इस शब्द सीबीएस में सी अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? क, क्रेडिट, कंटिन्यूअस, कंप्लीट। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क। क्वेश्चन 3, आरबीआई नियमित रूप से और बीच बीच में भी अपनी ऋण एवं मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इसका उद्देश्य क्या है? 1, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति सीमा पार न करे। 2, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के पास पर्याप्त चल निधि है। 3, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि की लागत अत्यधिक ऊंची न हो। केवल 1, केवल 2, 1, 2 और 3 सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1, 2 और 3 सभी। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं है? परियोजना वित्त देना, म्यूचुअल फंड बेचना, सीआरआर रिपो दर एसएलआर आदि जैसी नीतिगत दरें तय करना, ग्राहकों की ओर से भुगतानों का निपटान। ये सभी बैंकों के कार्य हैं। सही आंसर सीआरआर रिपो दर एसएलआर आदि जैसी नीतिगत दरें तय करना। क्वेश्चन 5, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया निम्न में से कौन सा निर्णय देश में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बढ़ावा देगा? कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त करना, सेवा देने के लिए ग्राहक से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रभार वसूल करना, बिना सेवा वाले क्षेत्रों में रोजाना कम से कम 50 नए खाते खोलने के लिए बैंकों को कहना। कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में नियुक्त करना और सेवा देने के लिए ग्राहक से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रभार वसूल करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय शेयर बाजार पर शुरू किए गए नए म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध पहला म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से कौन सा था? यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यूटीआई म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ पंजाब, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8, वीजा द्वारा भारत में कब पहला क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया? 1980, 1981, 1983, 1985। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1981। क्वेश्चन 9, देश का पहला गोल्ड कार्ड वीजा द्वारा कब शुरू किया गया? 1982, 1984, 1986, 1990। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1986। क्वेश्चन 10, निजी ऋण पर्सनल लोन कितना दिया जा सकता है? 25,000 से 10 लाख रुपए, 25,000 से 5 लाख रुपए, 25,000 से 1 लाख रुपए, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 25,000 से 10 लाख रुपए। क्वेश्चन 11, कार या ऑटो के लिए कितना प्रतिशत तक ऋण प्रदान किया जाता है? 85%, 100%, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 85%। क्वेश्चन 12, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत पैसा उधार देना, ऋण उपलब्ध कराना और उस पर ब्याज कमाना है। सामान्य परिस्थितियों में ऋण की मांग मुख्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से आती है? 1, व्यक्तिगत ऋण, 2, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार एवं बेल आउट पैकेज, 3, परियोजना वित्त। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 व 3 सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर केवल 3। क्वेश्चन 13, बैंकों की आय का एक स्रोत कतिपय सेवाओं पर प्रभार लगाना है। ऐसी सेवाएं कौन सी हैं जिनके लिए बैंक प्रभार लगाते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 व 3 सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1, 2 व 3 सभी। क्वेश्चन 14, कई बैंकों ने अपनी सहायक कंपनियां आरंभ की हैं जो उनके संपूर्ण स्वामित्व में है। बैंक सामान्यतः सहायक कंपनियां निम्न में से किस व्यवसाय के लिए बनाते हैं? 1, आवास ऋण व्यवसाय, 2, बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए, 3, इंटरनेट बैंकिंग व्यवसाय या ऑनलाइन परिचालन नियंत्रित करने के लिए। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1, 2 व 3 सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1, 2 व 3 सभी।
क्वेश्चन 15, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1971, 1973, 1980। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1971। क्वेश्चन 16, नई लोक एरिया बैंक के लिए सरकार ने कब स्वीकृति दी? 1995, 1996, 1999, 2000। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1996। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से क्या सही है? बैंक सिर्फ द्रव्य संग्रह करने वाले ही नहीं होते, बल्कि वे द्रव्य सृजन भी करते हैं। एक अच्छा बैंकर वह है जो अपना दिमाग लगाता है और दूसरों के रुपयों से व्यापार करता है। बैंक का जन्म और उनका विकास विभिन्न देशों में एक समय और एक ही परिस्थिति में हुआ। बैंक आर्थिक व्यवस्था के प्राण कहे गए हैं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, बैंक का जन्म और उनका विकास विभिन्न देशों में एक समय और एक ही परिस्थिति में हुआ। क्वेश्चन 18, सहकारी बैंक वे हैं जो कृषकों को दीर्घकालीन कर्ज देते हैं, अल्पकालीन कर्ज देते हैं, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्ज देते हैं। उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, अल्पकालीन कर्ज देते हैं। क्वेश्चन 19, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निदेशक सिद्धांतों का सेट या धन आपूर्ति को नियंत्रित करने, धन की उपलब्धता, धन की लागत और ब्याज दर आदि के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि लाई जा सके को सामान्यतः कहते हैं। देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार का बजट, लाभ एवं हानि लेखा, बैंक की व्यवसाय नीति। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर, देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। क्वेश्चन 20, जब किसी देश की आम जनता को बहुत अधिक वेतन और मजदूरी मिलने लग जाए तो खाद्य वस्तुओं और व्हाइट गुड्स की खपत भी बढ़ने लग जाती है। इस स्थिति से अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार की मुद्रास्फीति आती है? 1, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, 2, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, 3, लो इन्फ्लेशन। केवल 1 व 3, केवल 2, केवल 3, 1, 2 व 3 सभी, केवल 1। सही आंसर केवल 2। क्वेश्चन 21, किस आयोग ने भारत में 1926 में प्रचलित मौद्रिक एवं साख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया? बटलर आयोग, साइमन आयोग, हिल्टन यंग आयोग, जोनथन आयोग। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, हिल्टन यंग आयोग। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे, सिंडिकेट बैंक मणिपाल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उसके राष्ट्रीयकरण वर्ष से सुमेलित नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 1959, इलाहाबाद बैंक 1959, आंध्रा बैंक 1980, बैंक ऑफ बड़ौदा 1969। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, इलाहाबाद बैंक 1959। क्वेश्चन 25, जैसा कि हम लोग हर रोज देखते हैं, बहुत से भारतीय बैंकों में विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं कार्यालय खोलने की कड़ी प्रतियोगिता है। यदि बैंक विदेश में शाखें खोलते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा? 1, इससे भारत को और जिस देश में शाखाएं खोली जाएंगी उन्हें भी काफी आर्थिक लाभ होगा। 2, इससे एफडीआई के अंतर्वाह, दीर्घावधि पूंजी के अंतर्वाह और भारत को तकनीकी जानकारी के आसानी से मिलने में सहायता मिलेगी। 3, इससे विदेशों में जाने वाले भारतीयों को बेहतर अवसर मिलेंगे और शिक्षा, चिकित्सा संबंधी उपचार आदि की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1 व 2, 1, 2 व 3 सभी। सही आंसर 1, 2 व 3 सभी। क्वेश्चन 26, विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक की है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 27, अधिक प्रावधानीकरण से कुछ बैंकों की चौथी तिमाही के लाभ कम हो गए, कुछ प्रमुख अखबारों में यह खबर थी। इसका अर्थ है कि बैंक के बहुत एनपीएस थे, का कोई एनपीए नहीं था, भारी नुकसान में था, पिछले वर्ष कोई लाभ नहीं कमा सका था। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर, पिछले वर्ष कोई लाभ नहीं कमा सका था।
क्वेश्चन 28 यदि भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर में 0.25 आधार बिंदुओं में वृद्धि करता है तो बैंकों की कार्यप्रणाली पर इसका तत्काल क्या प्रभाव पड़ेगा? एक, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ अतिरिक्त निधि रखनी पड़ेगी। इस निधि पर बैंकों को कोई आमदनी नहीं होगी। दो, बैंकों को आईपीओएस लाकर या भारत सरकार से धन लेकर अपना पूंजीगत आधार बढ़ाना पड़ेगा। तीन, बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक और कॉर्पोरेट क्षेत्र को कम निधि देनी होगी। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक, दो व तीन सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर केवल एक। क्वेश्चन 29 जब भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि रुपया अधिमूल्यित है तो इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक में हार्ड करेंसी की कमी है और इसे संबंधित प्रेस को नए नोट छापने का आदेश देना होगा। दूसरी मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्य बढ़ रहा है जबकि दूसरी मुद्राएं डॉलर की तुलना में कमजोर पड़ रही है। धन बैंकों में फंसा है और लोगों के पास रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यह एक रणनीति है जिससे मुद्रास्फीति कम होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने शेयर बेच रहे हैं। परिणामस्वरूप शेयर बाजार गिर सकता है क्योंकि ऐसे वृहद परिणाम वाले लेन देनों के लिए हार्ड कैश नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 30 भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन घोषणा की। देश में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? नदिया पश्चिम बंगाल यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, भिवानी हरियाणा पंजाब नेशनल बैंक, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सिंडिकेट बैंक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर नदी। क्वेश्चन 31 हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पर सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कब एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जो दुर्भाग्यवश पारित नहीं हो सका? 1927, 1930, 1933, 1934। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1927। क्वेश्चन 32 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की जिसके आधार पर कब विधानसभा में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया? 8 सितंबर 1932, 10 दिसंबर 1934, 8 सितंबर 1933, 10 दिसंबर 1933। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 8 सितंबर 1933। क्वेश्चन 33 भारत में प्रथम पूर्णतया भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी? पीपुल्स बैंक, अवध वाणिज्यिक बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अवध वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन 34 1921 में कौन कौन से बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई? पंजाब नेशनल बैंक, अवध नेशनल बैंक, पीपुल्स बैंक, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 35 निम्न में से किस एजेंसी संस्था ने बैंकों पर वैश्विक कर लगाने का प्रस्ताव किया है? इस मुद्दे पर हाल में हुए G20 राष्ट्रों की बैठक में चर्चा की गई थी। IMF, WTO, विश्व बैंक, USA का फेडरल रिजर्व। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर IMF। क्वेश्चन 36 भारत सरकार की निम्न में से कौन सी योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है? NRDP, IRDP, आशा, भारत निर्माण। ये सभी। सही आंसर आशा। क्वेश्चन 37 किस समिति ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति के फलस्वरूप 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक की सभी संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण कर भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया? साख सर्वेक्षण समिति 1952, बैंकिंग जांच समिति, हिल्टन यंग समिति, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर साख सर्वेक्षण समिति 1952। क्वेश्चन 38 बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने कब 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी राष्ट्रीयकरण कर दिया? 10 जुलाई 1968, 19 जुलाई 1969, 15 अगस्त 1969, 16 सितंबर 1969। इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन 39 सबसे पहले फ्रांस में सन 1952 में क्रेडिट फोंसियर की स्थापना हुई। उसे भूमि बंधक बैंकों का जनक कहा जाता है। हमारे देश में सहकारी भूमि बंधक बैंक की स्थापना सबसे पहले पंजाब में कब हुई? 1920, 1925, 1935, 1940। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1920। क्वेश्चन 40 सबसे पहले सेविंग्स बैंक की स्थापना हैम्बर्ग में कब हुई? 1760, 1765, 1770, 1775। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1765। क्वेश्चन 41 निम्न में से क्या सही है? व्यापारिक बैंक लंबे समय के लिए कर्ज नहीं देते हैं। कृषि बैंक खेती के कामों में मदद पहुंचाने के लिए कर्ज देती है। बैंक तरलता पर ज्यादा विश्वास नहीं करता है। व्यापारिक बैंक के साख निर्माण पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बैंक तरलता पर ज्यादा विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन 42 भारत में वाटरशेड विकास के लिए आरंभ की गई योजना का संक्षिप्त नाम निम्न में से कौन सा नहीं है? DPAP, DDP, VHNDS, IWDP, हरियाली। सही आंसर DDP। क्वेश्चन 43 बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? 1692, 1694, 1696, 1700। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1694। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में क्या सही है? यूनिट बैंकिंग प्रणाली में बैंक के कार्यालय जगह जगह पर फैले होते हैं। जब व्यावसायिक बैंक अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्ज देते हैं तब इस मिश्रित बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यूनिट बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कार्य शीघ्र होते हैं। उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यूनिट बैंकिंग प्रणाली में बैंक के कार्यालय जगह जगह पर फैले होते हैं। क्वेश्चन 45 चालू खाता के संबंध में क्या सही है? वह खाता प्रायः बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। इस पर ब्याज की दर ज्यादा होती है। इस खाते पर बैंक कभी कभी प्रासंगिक शुल्क भी वसूलता है। 1 एवं 3। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1 एवं 3। क्वेश्चन 46 बचत खाता के संबंध में क्या असत्य है? इस खाते में रुपया जमा करने में कोई समय सीमा नहीं है। इस खाते से पैसा निकालने में चेक का भी प्रयोग किया जाता है। इस खाते में रुपया निकालने में कोई समय सीमा नहीं है। 1 एवं 2। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 1 एवं 2। क्वेश्चन 47 अधिविकर्ष के संबंध में क्या सही है? यह सुविधा केवल चालू खाता वाले ग्राहकों को दी जाती है। यह सामान्यतया दीर्घकालीन होता है। इसकी सुविधा किसी भी ग्राहक को दी जा सकती है। इस पर ब्याज कम दर से लगाया जाता है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यह सामान्यतया दीर्घकालीन होता है। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का एक प्रकार का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है? स्वयं सहायता समूह, अंत्योदय अन्न योजना, कृषि और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर अंत्योदय अन्न योजना। क्वेश्चन 49 बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई नवोन्मेषी व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणन का क्रय विक्रय, किसान विकास पत्र की बिक्री, अंतर बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र, कोर बैंकिंग समाधान अपनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 50 भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ निम्न में से किसे किन्हें नीतिगत दर माना जाता है? 1 रिपो दर, 2 SLR, 3 मुद्रास्फीति, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 1 व 2। सही आंसर केवल 1 व 2।